क्लास 12 मैथ की सीरीज में ये हमारा 7वां लेक्चर है और इससे पहले आपके जितने भी वीडियो बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा 1 बाय 1 देखिए और बहुत ही मजा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या कर रखे हैं कि हमने पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और पहले दूसरे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और उस पूरी एक्सरसाइज को हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो आप नहीं देखे प्लीज पहले उसको जाके देखिए। और आज हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का, अब इसमें क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या क्या चीजें बात करते हैं, तो उसको हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और आज जो हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं वो ट्रांसपोज करना सीखने वाले हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये बोल रहे हैं कि जब कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को ऐड करो तो हमेशा ये सिमेट्रिक आता है। एक थ्योरम इसको प्रूव करेंगे हमने, या ऐसा हो कि जो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करो और उन दोनों मैट्रिक्स को सेपरेट करो तो उसका थ्योरम करेंगे। ये बोल रहे हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो हमेशा एक मैट्रिक्स आता है। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। हम देखते हैं हमारे इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो बहुत ध्यान से, बहुत ही एक्टिव होकर आप सुनिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो देखा जाए तो सबसे पहले इसकी बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का, तो ये या तो ऐसे लिखा रहेगा, ए डैश लिखा रहेगा, या तो आपका ए के ऊपर टी लिखा रहेगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब ट्रांसपोज होता क्या है कि अगर आप जितने भी रोज हैं उसका इंटरचेंज कर देते हो किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर, मतलब सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दीजिए। जो यहां से बन के आने वाला है, यहां से बन के आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, जो अब अगर आपने रोज को कॉलम में कन्वर्ट करा या कॉलम को रोज में चेंज कर दिया तो उससे हमें जो मिलेगा मैट्रिक्स उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझे कि मान लेते हैं हमने एक लेट एक ए मैट्रिक्स है जो है किसके बराबर, वो आई जे, और वो ऑर्डर है उसका क्या होगा, एम इंटू एन ऑर्डर का। जैसे आपने ट्रांसपोज करा होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑर्डर बदल जाएगा। अब रो को कॉलम में कर दिया गया, कॉलम को या रो में कर दो, तो हमने जितने भी रो रहा होगा एम, रोज कितने रो है एम, तो उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जो आपका मैट्रिक्स बन के आएगा यही वो बन के आएगा आपका एम इंटू एन, सॉरी एन इंटू एम ऑर्डर का बन के आएगा, एन इंटू एम ऑर्डर का बन के आएगा। अब इसी को हम समझते हैं कि अगर जो ए मैट्रिक्स था वो ध्यान समझना कि A11 था, A12 था, और यहाँ क्या A21 था और A22 था। ये मैट्रिक्स बना, ये कितने ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ठीक है, अब अगर इसका हमने ट्रांसपोज करने के बाद आएगा क्या कि जो रो को कॉलम में बदल दो, ये रो देखो है, इसको कॉलम में बदल दो, हम एक ही लेते हैं, रो को किस में बदल देते हैं, कॉलम में बदल दीजिए। ठीक है, या इस रो को फिर कॉलम में बदलिए, क्या जाएगा, सॉरी यहां गलत लिख दिया गया है, यहां 1 2 होगा, इस रो को कॉलम में बदला गया है। अब इसको बदल दीजिए, आपका रो को कॉलम में 2 1 और क्या जाएगा A22। ये आपका आया क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया तो यहां से देख के क्या पता चल रहा है कि जितने भी रो थे उसको कॉलम में बदल दिया गया। इसका मतलब 2 इंटू कितने ऑर्डर का हो गया, 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही। अभी भी अगर ऑर्डर सेम होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बनते हैं तो उसका ऑर्डर तो सेम ही दिखेगा। इसी को एक एग्जांपल में लेके समझते हैं। एग्जांपल हमने ए मैट्रिक्स लिया जो है वो 2 3 4 और 5 6 7, और इसका अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा, इसके रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा। एक रो को कॉलम में बदले तो 2 और 5, फिर इस रो को कॉलम में बदल दीजिए, ये हो जाएगा, फिर इस रो को कॉलम में बदलिए तो ये बन जाएगा। ये था आपका कितना, 3 इंटू 2 ऑर्डर का था, यहां आ गया कितना, 2 इंटू 3 ऑर्डर का। तो यही तो मैंने बात करा कि जैसे ही आपने कोई मैट्रिक्स होगा m इंटू एन ऑर्डर का, जैसे आपका उसका ट्रांसपोज लोगे तो उसका उल्टा ऑर्डर बन जाएगा n इंटू एम ऑर्डर का। इसका मतलब यह है कि आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको भी बोल सकते हैं कॉलम को, ये कॉलम है इसको रो में बदल दिया गया, ये कॉलम को रो में बदल दिया। हमने क्या बोला था कि रो को कॉलम में बदल रहे हैं, तो ये भी बात सेम है। अब इसके प्रॉपर्टी का बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी इसमें, जिसको फटाफट आप लोग नोट करिए कि ये तो समझ में आ गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जब क्या करा जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, किसका, रो का कॉलम में या कॉलम का रो में कर दिया जाए, जिससे मिलता क्या हमें, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलता है, जिसके बारे में हम बात करें। अब इन सारे को मिटा देते हैं और चलते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप समझ लीजिए। अब इसको एग्जांपल में हम समझेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करा है आपने, उसी का फिर ट्रांसपोज कर देते हो तो फिर हमें क्या मिल जाता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। फिर दूसरा क्या होगा, अगर आपने
के ए मैट्रिक्स है, मतलब ए मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई कर दिया और उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, जो आएगा वो अलग से उसका ट्रांसपोज करके अगर के का मल्टीप्लाई करोगे, अलग से ट्रांसपोज, हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, फिर के है क्या यहां पर, के जो है वो एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर है। अगर मैंने किसी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करा, किसके बराबर आएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसमें अगर के का मल्टीप्लाई करोगे तब उसके बराबर आएगा। चलिए थर्ड इसके हमने देखते हैं कि कहीं पर ए प्लस बी मैट्रिक्स है और इन दोनों का सम कर लिया और उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, तो किसके बराबर आएगा, वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, मतलब एक बार ट्रांसपोज ए का कर लीजिए, एक बार बी का कर लीजिए, फिर दोनों को ऐड करोगे वो ओवरऑल ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा जब ए प्लस बी का सम करके ट्रांसपोज करते हो। तो फिर फोर्थ वाला क्या होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाता है, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आपका, इसका रूल अगर आपने भूल गए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बी ए का, मतलब बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए में करना है, तब आपका बराबर क्या आएगा, ए बी का मल्टीप्लाई करके जो ट्रांसपोज निकालते हो उसके बराबर आएगा। तो फटाफट इस प्रॉपर्टी को भी नोट करिए और आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। देखते हैं इस पे एक याद एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया आपका, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, वो क्या दिया हुआ, 3 और 2 4 2 और क्या है 0, और हमें क्या करना है, एक बी मैट्रिक्स भी दिया गया है, बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जो दिया गया है वो 2 -1 2 और 1 2 4, ये बी मैट्रिक्स दे दिया गया है। हमें जो पहला फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना है कि ए का ट्रांसपोज करिए और वो बराबर आ जाना चाहिए किसके, ए के बराबर आना चाहिए। चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्व करना है, ये वेरीफाई करना है। तो ए का पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज, तो इसके रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम में बदलोगे तो क्या जाएगा, ये 3, ये रो को कॉलम में लिखना है, ये 2, फिर इसके बाद हमने क्या करे 4 4 2 0, दोनों रो को कॉलम में बदल दिया। फिर जो अब इसी का फिर से ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज, फिर हम सारे रो को क्या बदलेंगे, सारे रो को कॉलम में बदल देंगे, फिर से जो बदल के आएगा, ये देखो कितना आ जाएगा, इस रो को बदलिए 3 और 4 आ जाएगा, फिर इसको बदलिए क्या आ जाएगा, √3 और 2 आ जाएगा, फिर 2 और 0 आ जाएगा। तो यहां से बना क्या, यहां से जो बना फिर वही सेम किसके बराबर आ गया, सेम वही मैट्रिक्स आ गया जो मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करा था। तो यही तो बात करा जा रहा, अगर ए का ट्रांसपोज करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, अगला हमने टॉपिक करते हैं। अब दिया गया है कि ए बी का पहले तो सम कर लेते हैं, हमने ए प्लस बी निकालिए, सेकंड क्वेश्चन करने के लिए पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 3 √2 2 √3, √3 यहां जाएगा 4 2 0, इसका ऐड करने वाले हैं, किसके साथ करने वाले हैं, 2 -1 2 1 2 4। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करें तो 3 + 2 √3 -1 2 + 2 4 + 1 2 + 2 0 + 4। ठीक है, अब अगर प्लस करोगे तो यहां आएगा क्या, यहां आएगा आपका 5, यहां आ जाएगा आपका √3 -1, यहां आ जाएगा 2 + 2 का ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये ऐड नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा 4, और यहां आ जाएगा 5, यहां हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4, ये जो आया मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करना है, हमें क्या करना है, तो इसका इस साइड का भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं इसके। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या जाएगा, अब ये किसमें हो जाएगा, ये 5 √3 -1 और 4, यहां क्या हो जाएगा 5 4 4, ये बन गया। अब ए का ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, और प्लस बी का ट्रांसपोज हमें करना है, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज है क्या, ए का ट्रांसपोज देखो करोगे इसका ट्रांसपोज तो 3 √3 इसके बाद 2, इस रो को कॉलम बदल दिया, फिर इसको बी का ट्रांसपोज करिए तो क्या जाएगा 4 2 0, और हम क्या करने वाले, इसके साथ प्लस करने वाले हैं, किसका प्लस करने वाले हैं, दूसरे बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के, बी मैट्रिक्स ये पूरा है तो 2 -1 2 और 1 2 4, इसका हमने ट्रांसपोज करा। फिर दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 में ऐड होगा तो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 5, ये आएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा 5 + 5 और √3 -1, और यहाँ 2 + 2 4, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4, और यहाँ पर भी 4। तो आप ध्यान से देखिए कि जो ये दोनों आए क्या बराबर आए,
बिल्कुल बराबर आए तो आप बोल सकते हो कि a प्लस बी का अगर दोनों को सम करके ट्रांसपोज निकालोगे या अलग अलग एक का ट्रांसपोज करके करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमने। अगला क्वेश्चन में दिया गया है k का मल्टीप्लाई करिए b में, और इसको फटाफट नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमने। ठीक है, यहां पर दिया हुआ के बी का डैश आना चाहिए, वो बी का डैश करके। चलिए बी मैट्रिक्स जो दिया गया है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो दिया क्या गया 2 माइनस 1 2 और 1 2 4। सबसे पहले हम इसमें के का मल्टीप्लाई करते हैं, के बी। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 के माइनस के और 2 के, फिर के 2 के 4 के, ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बदल देंगे तो आ जाएगा 2 के माइनस के और 2 के, यहां से आ जाएगा के 2 के और क्या आएगा 4 के, ये बन गया। फिर इसके बाद हमने करने वाले बी का ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको आप रो में बदलिए 2 माइनस 1 2 और 1 2 4, ये हो गया। अब इसमें के का मल्टीप्लाई करिए, के बी ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ के का मल्टीप्लाई करोगे 2 के माइनस सॉरी के हो जाएगा ये माइनस के 2 के और यहाँ 2 के और क्या जाएगा 4 के, ये हो गया। अब इसमें देखिए और इसमें दोनों में कोई फर्क दिख रहा है जो आपका आंसर आया, नहीं दिख रहा, तो आप बोल सकते हो कि अगर आप पहले बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या आता है, सेम आता है। तो फटाफट इसको नोट करिए, हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि इसको वेरीफाई करिए आप, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा ही आपका। तो यहां दिया हुआ है एक ए क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ -2 4 और 5। ठीक है, और बी क्या दिया हुआ, बी जो दिया गया है वो दिया गया आपका 1 3 और -6, 1 3 -6। अब हमें पहले ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ए बी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी का मल्टीप्लाई करोगे -2 4 5, इसका मल्टीप्लाई करिए और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 -6 इसके साथ। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये जो है आपका 1 3 इंटू 1 ऑर्डर का है और यहाँ 1 इंटू 3 ऑर्डर का, तो रो तो सेम मिलेगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आने वाला है। इससे मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का बन के आने वाला है। तो सबसे पहला काम करते हैं हमने, इसका पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, दूसरे के साथ करेंगे -6 आ जाएगा, +12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 4 का करिए तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ करेंगे तो 12 और यहाँ आ जाएगा -24 आ जाएगा। 5 का करेंगे तो 5 और यहाँ आ जाएगा कितना 15 और यहाँ करेंगे तो -30, ये बन गया। ठीक है, तो अब ए बी का ट्रांसपोज कर लीजिए, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को किसमें बदल देंगे, कॉलम में -2 -6 12 और इसको कर देंगे 4 12 -24, इसको कर दीजिए 5 15 और कितना आ गया -30। हमने क्या करा, रो को कॉलम बदल दिया। अब हम क्या करते हैं, एक एक का पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। पहले हमने किसका निकालते हैं ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज जो आने वाला किसके बराबर आ जाएगा, ये रो है, कॉलम बदलते हैं हमने इसको, तो ये -2 आ जाएगा, एक कॉलम में हो गया। फिर इसको हम बदलते हैं, दूसरे रो को 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा कितना 5, तो रो को किसमें बदल दिया, कॉलम बदल दिया, ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हमने बी का ट्रांसपोज करते हैं। बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज करोगे तो इसको ये रो को कॉलम बदलना है तो 1 3 -6 आ जाएगा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ए के ट्रांसपोज के साथ करना है। तो 1 3 -6 का मल्टीप्लाई करने वाले हमने किसमें, -2 4 5 के साथ। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा कि पहले एलिमेंट का इन सारे में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा -2 4 5 -2 4 5, फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करिए इसके साथ -6 6 12 और कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। -6 का मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसमें तो क्या आ जाएगा -12 और -24, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा +12 हो जाएगा और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर -30, तो ये आया। तो अब देखिए कि जो ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करा और एक एक का ट्रांसपोज करके उन दोनों का मतलब बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज में करा, क्या दोनों अलग अलग हैं, नहीं बिल्कुल अलग नहीं है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि ए बी का ट्रांसपोज जो आने वाला है किसके बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये वेरीफाई भी हो गया और हमारा एक प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है
जिसका अब हम ट्रांसपोज, यहां पर प्रॉपर्टी किसका यूज होगा, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी यूज होगा। अगर हम उस मैट्रिक्स का, बहुत ध्यान समझना, फिर इसके एग्जांपल लेके समझाते हैं कि अगर मैंने एक ए मैट्रिक्स माना जो क्या है, ये आई जे और वो m इंटू एन ऑर्डर का है, तो हमें उसके चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए का ट्रांसपोज जैसे करोगे वो आपका क्या आएगा, वो सीधे ए के बराबर आ जाएगा। क्या बोला मैंने कि ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी वो ए के बराबर ही दिखेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या बात कर रहे हैं हमने, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर हमने ए का ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए के बराबर आएगा। तो ये चीजें ध्यान देना है। अब इसके एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो एक एग्जांपल लिया मैंने, ए या 1√3 2 माइनस 1/5 0 और आगे आपका यहां आ जाएगा, यहां हमने और कोई नंबर डाल लेते हैं, -2 6, यहां ले लेते हैं हमने -7 और -5, ये नंबर ले लिया हमने। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है, क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ये एग्जांपल बहुत ध्यान से, ट्रांसपोज करते रो किसमें बदल जाता है, कॉलम में बदलिए, रो को कॉलम बदलिए, तो 1 2 6 हो गया, ठीक है, ध्यान देखना। अब इसके बाद नहीं, एग्जाम्पल अभी गलत लिखा हुआ, तो इसको सही लिखने के लिए हमने क्या करते हैं, सही एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल जो लिए एग्जांपल सही आपका है। अब इसको हम क्या करते हैं कि अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज मैंने क्या बताया कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो हमें देखो इसका ट्रांसपोज ये -√5 को हमने पहले इस कॉलन को, इस रो को कॉलन बदलना है, तो यहाँ 2 7 आ गया, फिर इस रो को कॉलन बदलिए तो 2 आ जाएगा, -1.7 आ जाएगा और यहाँ आएगा क्या, -3 आ जाएगा। फिर इसको बदलिए तो क्या आ जाएगा, 7 -3 और 1। अब इसको देखो, हमने रो को कॉलन बदल दिया, रो को कॉलन में, क्या कुछ चेंज दिखा इसमें, कोई चेंज है इसमें, कोई भी चेंज नहीं, जहां पर जो एलिमेंट सब सेम है। हम इसको बोल सकते हैं कि अगर इसका ट्रांसपोज करें और ये के बराबर आ गया तो हम ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ये आपका कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये बी का मैट्रिक्स का हमने एग्जांपल लिए, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया गया आपका, तो अगर इस एग्जांपल को हम समझे कि इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करें हमने, ट्रांसपोज बहुत ध्यान समझना, इसके रो को किसमें बदल दिया, कॉलन में, ये -e0 जी हो जाएगा, इस रो को -f -g और 0 आ गया। क्या ये दोनों सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन आपका देखो जो माइनस नीचे था वो माइनस ऊपर पहुंच गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस का मल्टीप्लाई करते ही हम इसको बोलेंगे ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, और जब माइनस या माइनस कॉमन कर लो, सबसे माइनस कॉमन करोगे, जो नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव बन जाएगा, वो 0 क्या हो जाएगा, -e और -f और यहां हो जाएगा e0 -g और क्या हो जाएगा, f g और क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये बोल क्या सकते हैं, जो बी ट्रांसपोज आया ये पूरा किसके बराबर हो गया, पहले जो बी माना था उसके बराबर हो गया, लेकिन माइनस इसके सामने कॉमन आ गया। तो ये चीज होता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, उसको हमने क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अगर वही मैट्रिक्स का, अगर जो बी मान लेते हैं हमने इसको, यहां पर बी, अगर आप बी मान लेते हैं, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, माइनस के साथ वो कॉमन होकर वही मैट्रिक्स मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। दोनों का एग्जांपल लिया, उसको समझा, और इस पे आगे चलते हैं और इसको समझते हैं क्या क्या इसमें, इसको फटाफट नोट करिए। अगला इसमें दिया हुआ एक थ्योरम दिया हुआ, थ्योरम क्या है, थ्योरम बहुत ध्यान से पढ़ना कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंटाइज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये बोलने का कर रहे हैं कि जो आप इसको हमें शो करके दिखाइए या प्रूव करके दिखाइए कि जो ए प्लस ए डैश आता है वो क्या है, ए प्लस ए डैश, मैंने यही बताया था, किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज करिए और उन दोनों को ऐड करिए तो हमेशा कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा। तो हम इसको मान लेते हैं ये बी मैट्रिक्स के बराबर है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो आना चाहिए, ये किस क्या बोले इन्होंने, सिमेट्रिक बोला, सिमेट्रिक, ठीक है। और एक इसमें दिया है कि अगर ए माइनस ए डैश करते हो तो वो किसके बराबर आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। अब जो आया
ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ए प्लस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ए माइनस ए हमें प्रूव करना है। हम मान लेते हैं कि जो ये दिया होगा वो पी मैट्रिक्स के बराबर दिया होगा, ये ऐसे ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब आपको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, अगर ये ऐसे क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन में कई सालों आया हुआ, कई बार आया हुआ क्वेश्चन में, इसलिए इसमें दिया, जब भी क्वेश्चन दिया प्रूव दैट ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए आप ऐसे तरीका लोगे, सबसे पहले हमने लेट मान लिया कि जो मैट्रिक्स है वो P इक्वल टू किसके है, A प्लस ए डैश की। अब हमें क्या करना, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे या इसका ट्रांसपोज करेंगे हमने, तो किसके बराबर आना चाहिए, P के बराबर आ जाना चाहिए। इसका ट्रांसपोज करते हैं मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया, इस पूरे P जो बराबर था ये A प्लस ए डैश का, इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने। अब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी आपने एक पढ़ा है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके बराबर आएगा, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तो अब इसका ट्रांसपोज इसके ऊपर आ जाएगा, इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो एक बार ए का ट्रांसपोज कर लो, एक बार प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ध्यान देखना, ए ट्रांसपोज प्लस, जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है, ठीक है, जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है तो किसके बराबर आता है, वो खुद ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, ये आ गया। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हो जाएगा, ये तो आपका इसकी प्रॉपर्टी था, ये भी प्रॉपर्टी था। अब यहां हमने क्या लगा सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने जब एडिशन मैट्रिक्स का पढ़ाया गया था तो उसमें बताया था कि ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करिए, सेम ही आएगा, या ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखा हो या आपका ऐसे लिखा हो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा हो तो बराबर है। इसी को हमने किसके बराबर माना था, इसी को हमने पी के बराबर था। आप यहां से बोल सकते हो कि जो पी ट्रांसपोज आया वो किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। इसीलिए एक ऐसी मैट्रिक्स है, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगला बात करते हैं हमने दूसरे वाले टॉपिक का। दूसरे का क्या है, इसको हमने मान लेते हैं कि जो ये आपका क्यू मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स लेट माना हमने, लेट क्यू मैट्रिक्स जो है किसके, ए माइनस ए डैश के बराबर है। इसको हमें प्रूव करके क्या लाना है, प्रूव करके लाना है कि ये कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो माइनस बी मैट्रिक्स के बराबर दिखे। अगर हम इसको क्यू माने हैं, ये क्यू मैट्रिक्स माने हैं, ये क्यू मैट्रिक्स माना गया है, तो क्यू मैट्रिक्स का जो क्यू मैट्रिक्स है वो आना किसना चाहिए, यहां आना चाहिए क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो आना चाहिए वो माइनस क्यू के बराबर आना चाहिए। ऐसा आ गया, हम बोलेंगे क्या, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज हम करते हैं। इसका ट्रांसपोज करने के लिए हमने क्या करा, जो मैट्रिक्स दिया था उसी को हमने फिर से ट्रांसपोज ले लिया, इसका ट्रांसपोज कर लिया हमने, ठीक है। अब जो आया इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फिर यही प्रॉपर्टी लगेगा एडिशन वाला। तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ, इसका एक बार हमने ए का ट्रांसपोज कर लेंगे और यहां पर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये ट्रांसपोज ये ए मिल जाएगा। क्या आप 2 माइनस 3 करिए और 3 माइनस 2 करिए, ये दोनों इक्वल आते हैं, ये कभी इक्वल नहीं आते। तो एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गया था, यहां पर नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सबट्रैक्शन नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो भी है वो हमारे पास यहां से माइनस कॉमन करने के बाद ही ये किसके बराबर आएगा, जब हम माइनस कॉमन करेंगे तब ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा। तब हम बोलेंगे जो Q का ट्रांसपोज आया वो माइनस Q के बराबर आया। किसके बराबर आया, तो अब क्या ये इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि कहीं पर भी जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखें स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसमें ऐड करोगे तो हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा। और कहीं पर भी सबट्रैक्ट हो रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ सबट्रैक्शन हो रहा है, हमेशा क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए। और ये जो थ्योरम की तरह आपको पूछा जाता है या आपको प्रूफ देने के लिए पूछा जाएगा, ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा और बहुत ही आसान है, जिसको फटाफट नोट करिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हमने, ठीक है। अगला क्या दिया गया है कि ये ध्यान से एक बार पढ़ना, ये इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे थे और क्वेश्चंस आएंगे आपके 5 नंबर के। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोले हैं कि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्या बात बोला जा रहा है। यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो जो आता है वो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है। अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करते हो तो किसके बराबर आएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने लेट मान लेते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहा होगा, वो ए रहा होगा। क्या रहा होगा, ए रहा होगा। ये मैं लेट मान लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहा होगा, वो ए रहा होगा। यहां लेट स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक। तो हमने मान लिया कि लेट स्क्वायर मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स है वो आपका ए है। तो यहां से ए जो आएगा वो उसी मैट्रिक्स का, अभी मैंने पढ़ाया कि जो आपको क्या करना है कि सम करना है पहले किस मैट्रिक्स के साथ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं हमने, कि जब उस मैट्रिक्स के साथ ही उसका ट्रांसपोज का ऐड करोगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, और उसी मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन ये जो कैंसिल आउट करो, जैसे आप ब्रैकेट हटाओगे ए कैंसिल हो जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां से हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यहां पर भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसको 2 से डिवाइड करोगे, यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी 2 से डिवाइड करोगे, तो अब किसके बराबर आएगा, वो a के बराबर आएगा। तो एक आपको एक यहां से कॉन्सेप्ट मिल गया, एक जो अगर a प्लस a डैश डिवाइड बाई 2 करो तो यहां से जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस क्या हो जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 करोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों का सम करोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, ये उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा जिस मैट्रिक्स का आपने क्या करा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके स्क्यू एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए थे। तो चलिए इस पे नोट करिए और इस पे हम आते हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं और देखते हैं क्या ऐसा होता है। चलिए क्वेश्चन दिया गया आपका, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपका, क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्रेस करिए कि जो ये बी मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर वही बात आ गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो चलिए फटाफट हम करते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो ये बी मैट्रिक्स आने वाला है वो आपको ये करना पड़ेगा, बी प्लस बी ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस बी माइनस बी ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। अगर ये करके ये करते हो और ये मिल जाता है, इसी को हम बोलते हैं ये आपका है कौन सा मैट्रिक्स, इसको बात करते हैं हमने, ये सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। और ये कैसा है, ये जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन किसके बराबर आता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, ये तो हमने पढ़ के आए थे अभी। अगर इसको हमने पढ़ के आए थे तो इससे हमें अब जो मिला, अब इसके हिसाब से हम करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, b प्लस बी डैश निकालना है। तो ध्यान देखिए बी मैट्रिक्स है क्या, बी मैट्रिक्स जो दिया गया है वो 2 1 2 1 2 माइनस 1 1 और क्या है माइनस टू 3 और -2 और दिया गया है -4 4 और क्या है -3। ये तो मैट्रिक्स दिया गया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, इसके साथ हमने ऐड करें और रो को किसमें बदल दें, कॉलम बदल दे 2 -4 और इसको बदल दे -1 3 4 और इसको बदल देते 1 -2 -3। ये हो गया। चलिए अब इसको ऐड कर लो, ऐड करो फटाफट ऐड करो। 2 में से 2 4 हो जाए, 2 + 2 यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 -2 2 आ जाएगा 1 -4 -3 आ जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो आएगा आपका 2 और यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा आपका ये -6। अभी हमने ये निकालें, अब इसी को हमने 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये 4/2 2 आ जाएगा, यहाँ -3/2 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा और यहाँ -3/2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -3/2 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा कितना -3। ये बना हमारा b प्लस बी डैश डिवाइड बाई 2। अब आगे आते हैं हम, जो देखते हैं कि अगला हमें क्या निकालना है, b माइनस बी डैश निकालना है। तो इसको निकालिए, जो मैट्रिक्स था वो 2 -1 2 -1 1 -2 3 -2 और -4 4 -3। इसके साथ हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर लेते हैं, 2 -2 -4 और यहाँ आ जाएगा -1 -3 और 4 आ जाएगा
1 माइनस 2 माइनस 3, इसका हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज करके रख लिया मैंने। यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया, पहले का ट्रांसपोज ये आ गया, दूसरे का एक चीज गलत लिख दिया, क्या गलत था, ये -3 नहीं है, ठीक है, फिर इसको ट्रांसपोज करा, आ गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, 0, और इसमें से इसको ये माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, और -4 -1 माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -1 + 2 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 -3 0 आ जाएगा, 4 माइनस +2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और -2 और 4 -2 और -4 -6 आ जाएगा, और इसको हम करते हैं -3 और +3 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो b माइनस बी डैश बाई 2 कर लेते हैं हमने, तो यहाँ 0, यहाँ -1/2 -5/2 -1/2 हो गया, 0 3, ये 5/2, यहाँ आ जाएगा -3, ये 0, ये बन गया। अब हमें निकालना क्या है, ये देखना है कि बी मैट्रिक्स जो आता है, जो बी मैट्रिक्स आता है वो क्या आता है, वो आता है b प्लस बी डैश डिवाइड बाई 2 प्लस क्या होता है, b माइनस बी डैश डिवाइड बाई 2, ये बन गया। इसको आप मान सकते थे कि किसी के बराबर है, ये p प्लस क्यू के बराबर मान लो। अब हमारा ये निकल गया, अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर लेते हैं। ये जो आया था ये 2 -3/2 इधर निकाल के रखे हमने, ये -3/2 फिर -3/2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा -3/2 और आ जाएगा 3 और 1, यहाँ -3/2 और 1/2, यहाँ आ जाएगा -3/2, ठीक है, प्लस जो आ जाएगा इसके साथ करो अपने, 0 -1/2 -5/2 फिर इसके बाद 1/2 और क्या आएगा आपका 0 3 5/2 -3 0, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके निकालना है। प्लस करिए फटाफट, हम करते हैं। जो बी मैट्रिक्स आने वाला है, ठीक है, इसको प्लस करिए। 2 में 0 प्लस करोगे 2 ही आएगा, -3/2 1/2, ध्यान देखना डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाएगा, -4/2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर माइनस से भी माइनस है, माइनस का प्लस होता है, -8/2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। फिर अगला आ जाते हैं -3/2 और 1/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, -2/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं 3 और 0, ये आ जाएगा 3 और यहाँ 1 और +4 हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे आते हैं -3/2 और 5/2, यहाँ बचेगा आपका 2/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/2 और -3/3 है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हम ऐसे लिख लेते हैं कि 1/2 और -3, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब -3/2 वहां पर 0 है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, -3/2। नहीं गलत लिख दिया, ये है आपका केवल 3, ये भी गलत लिखा गया है, ये भी है 1। चलिए अभी यहां से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हमने जो लिखा है सही लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ माइनस, ठीक है। अब है यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई, वो गलती यहां पर इन दोनों में बस, और सारे सही है, ठीक है। यहां आएगा आपका 1 और माइनस, ये -2 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा -3। ये चलिए हमने सॉल्व करते हैं। अब इसको कैंसिल करोगे तो आएगा आपका 2, ये -2 -4 और -1 3 4 -1 -2 -3। क्या ये मैट्रिक्स था हमारा बी मैट्रिक्स? चेक करते हैं, 2 -4 बिल्कुल सेम ही मैट्रिक्स आ गया आपका, तो हम ये बोलेंगे किसके बराबर आ गया, बी मैट्रिक्स बराबर। यही तो चीज बोला गया आपका, क्या करिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करेंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने वही करा, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला, फिर इन दोनों का ऐड करा तो किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आया, स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आया। तो ये फटाफट इसको भी नोट करिए। तो अगला हमारा क्या टॉपिक है, कैसे उसको देखते हैं। इसके बाद देखिए, अब आगे का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करना है एनसीईआरटी का 3.3। तो आज हमने जो सीखा, इंट्रोडक्शन सीखा किसका, 3.3 एक्सरसाइज का। तो बहुत अच्छा और बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसे ही आपको बहुत अच्छा लगा और वो अच्छे से समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई नया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।